Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part गंगा and its tributary. गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उसका पार्ट नंबर सेकंड को हम डिस्कस है वो कर रहे हैं। गंगा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है पार्ट वन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में। इसमें हम ट्रिब्यूटरी और एक उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले आता है सोन रिवर। कौन सी रिवर आती है? सोन रिवर है वो आती है। सोन रिवर का जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक हिल से होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख भी सकते हो सोन रिवर का जो डायग्राम है वो मैंने बना रखा है। कुछ इसकी जो हेल्पिंग रिवर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो साथ के साथ में, ठीक है ना। इसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक जो हिल है वहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से। इसकी जो लेंथ की बात करूँ तो 784 किलोमीटर 784 किलोमीटर है वो आपको देखने को मिलती है। और ये सेकंड लार्जेस्ट साउथर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दूसरी साउथ की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और ये जानी जाती है अपने वाटरफॉल्स के लिए। इट इज़ फेमस फॉर वाटरफॉल्स। जो वाटरफॉल्स होते हैं उनके लिए फेमस है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं बेटा, ये आपके लिए आप कमेंट में मुझे बताएंगे। इट फ्लो इन छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के अंदर फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में, यूपी एंड बिहार, इन राज्यों के अंदर ये क्या करती है, ये फ्लो करती है, बहती है। और लास्ट में पटना में जाके ये क्या हो जाती है, पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। चलिए आगे देखिए। अगली आती है सरयू रिवर, ठीक है ना। कौन सी नदी आती है? सरयू रिवर आती है। ये जो मिलाप या जो मिल्पा जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलते हैं नेपाल से, और इसी को कहा जाता है गौरी गंगा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को गौरी गंगा है वो कहा जाता है। और जब ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास फ्लो करती है, पैरेलली फ्लो करती है, तो इसी को कहा जाता है काली रिवर। क्या कहा जाता है? काली रिवर है वो कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ की यदि मैं बात करूँ तो लेंथ है इसकी 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आगे देखिए, अगली आती है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर का जो ओरिजिन होता है वो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहाँ से होता है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 592 किलोमीटर। और ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली से। ये रही आपकी रिफ्ट वैली का जो ये डायग्राम है, ये रहा रिफ्ट वैली का डायग्राम, ठीक है। और ये दूसरा जो डायग्राम हो आप ऊपर इसके जस्ट ऊपर जो देख रहे हो, ये है आपको दामोदर रिवर का, देख सकते हो। ये रही आपकी दामोदर रिवर की कैसे ये फ्लो कर रही है बेटा। क्लियर है? आगे देखो। और ये जो रिफ्ट वैली है यहाँ पे रिच इन मिनरल रिसोर्स, यहाँ पे जो मिनरल्स के जो रिसोर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो रिवर है वो फेमस, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? हुगली रिवर की। ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसलिए मैंने इसको कराया है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने केन को किया था, बेतवा को किया था, चंबल को किया था, तो वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं थी, वो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी थी, इसलिए हमने उनको किया था। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है, इट शोर ऑफ बंगाल। इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको बंगाल का क्या कहा जाता है? शोरो कहा जाता है, शोक कहा जाता है। इट फ्लो इन झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर ये फ्लो करता है भाई। कहाँ पे? झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर ये क्या करता है? फ्लो करता है भाई। इसके ओरिजिन की बात अगली आती है। एक ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है ना। एक आती है डिस्ट्रीब्यूटरी और वो है आपकी हुगली रिवर, ठीक है ना। एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटरी है ये हुगली रिवर। ये निकलती है फरक्का बैराज से वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। जो फरक्का जो बैराज है वहाँ से निकलती है। और इसकी जो लेंथ है वो है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर है। माउथ की यदि मैं बात करूँ तो ये माउथ बनाती है बे ऑफ बंगाल में, या गिरती कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है,
ठीक है ना, फॉर्म्ड सुंदरबन डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा जो सुंदरबन जो डेल्टा है उसका निर्माण है वो करती है। और कोलकाता जो सिटी है वो भी लोकेटेड है कहाँ पे, इसके बैंक के ऊपर, इसके जो किनारे होते हैं उसके ऊपर लोकेटेड है। इट नोन हैज कटी गंगा, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कटी गंगा, क्योंकि ये गंगा से अलग होती है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कटी गंगा कहा जाता है। डायग्राम आप देख सकते हो, जैसे गंगा ये यहाँ से फ्लो करती है, गंगा ये ने बांग्लादेश में चलेगी, ये हमने बात की थी, और फिर कुछ जो पार्ट है वो ऐसे ये अलग हो गया ये। अब जब गंगा का डायग्राम जब देखोगे तो ये ऐसे डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये गंगा का ऐसे जो डायग्राम है वो मिलेगा आपको। तो साथ ही साथ आप जो रिवर हैं उनको मैप के अंदर फिल भी कर सकते हो, और यहाँ से आप इन चीज़ों को आराम से देख सकते हो बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको गंगा और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी वो आसानी से समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।